जय मसीह की दोस्तों, द बाइबल सीरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक व्यक्ति के विषय में बताने वाला हूँ। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि दुनिया के लोग उससे जाने, पर हाँ, वो सेलिब्रिटी से भी कम नहीं है, क्योंकि दुनिया का बनाने वाला उससे जानता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जिसको हम देख सकते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय का 16 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो आइए हम उस व्यक्ति का गवाही को सुनेंगे कि उसने प्रभु यीशु मसीह को क्यों स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के पीछे उसका क्या कारण था, उसके साथ ऐसा क्या घटना घटा जिस कारण उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। जय मसीह की सभी को। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सबके बीच में मैं आया। और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरा घराना यूपी से बिलोंग करता है। और हमारे पापा दिल्ली एज अ टीचर ट्रांसफर हुए, सरकारी स्कूल में वो पढ़ाते थे। और हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे साथ कुछ बातें हुआ, हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हमारा जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो हमसे थोड़ा घृणा करता था, तो हमें समझ नहीं आता था ये हमसे घृणा क्यों करती है। तो और हमें बहुत मारा करता था। तो हमने क्या करा, स्कूल जाना धीरे धीरे छोड़ दिया। पर धीरे धीरे जब हम 11वीं एग्जाम में 11वीं में कक्षा में, जैसे पास्टर बताया, हम बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे। तो हम जब 11वीं में अपना फॉर्म भर रहे थे, तब हम फॉर्म भरते हुए हमें समझ आया कि हम एक छोटी जात से हैं। आपको पता है ना, भारत में जाति है, कोई ब्राह्मण है तो कोई शूद्र है। तब हमें समझ आया कि हम एक छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में चुभ गया। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई परमेश्वर हो, कोई भगवान हो, जो मनुष्य को ऐसे सर्जे कि एक को छोटी जाति और दूसरा छोटी जाति के साथ एक भेदभाव हो। तो हमारे स्कूल में जो भेदभाव हुआ हमारे हृदय में एकदम चुभ गया। तब मैंने उस सत्य की खोज में निकल गया। मैंने कहा मैं सच को जरूर जानूंगा, सच क्या है। तो हम जैसे स्कूल से करने के बाद हम अपनी इंजीनियरिंग में गए, बीटेक करने गए। इंजीनियरिंग में हमें एक सरकारी कॉलेज मिला, एक अच्छा कॉलेज मिला, क्योंकि हम कैटेगरी से घुसे थे। जब हम कॉलेज करते करते बीटेक क्या करते थे, हम साथ के साथ भारत में जो भी धर्म के स्थान होते थे हम वहां जाते थे। हम सबसे पहले मथुरा गए, वहां पे 21 किलोमीटर हमने नंगे पैर चल के देखा एक एक दिन के अंदर कि क्या होता है, क्या है सच्चाई, क्या है धर्म, क्या है आत्मिक अनुभव। उन सबको हमने अनुभव किया। हम 21 साल की उम्र में धीरे धीरे हम एक फर्स्ट कंपनी में लगे। फिर हमने सोचा कि एक चीज समझ आया मुझे, आप सबने डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुना है? सुना है। हमने फिर बीटेक में डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, गीता को पढ़ा। फिर हमने कहा कि पढ़ाई सब कुछ है, हमें पढ़ना है। तो हमने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ाई शुरू किया, चटाई बिछाया और रोज पढ़ने लगा। जॉब के साथ साथ मैंने एक कॉलेज में निकाल दिया, वो आईएम था। मेरा एक ही जगह इंटरव्यू आया और वो मेरा कन्वर्ट हो गया। उस समय में यीशु मसीह को नहीं जानता था, पर जब हम आईएम गए तो धीरे 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 हमारी सोच बदलने लगी। और एमबीए करने के बाद हमने 25 साल की उम्र में अपना पहला किताब लिखा। और भारत के सारे धार्मिक स्थलों को घूमने के बाद, चाहे वो हिंदुज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, सब जगह हम घूमे। और 25 साल की उम्र में हमने 25 चैप्टर लिखे अपने। और उस 25 चैप्टर में हमने ये साबित कर दिया कि परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैं नास्तिक बन चुका था। पर होता क्या कि 2016 में हमारी शादी के बाद हमें एक बीमारी होती है, और एम्स में दिल्ली में डॉक्टर कहते हैं तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। उस समय मेरे पैरों से जमीन चली जाती है। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मेरे पास तो अभी आईएम एमबीए का लोन है 15 लाख रुपए, और मैं बीमार, और अभी शादी हो, मेरा क्या होगा। पर उसी समय प्रभु का धन्यवाद हो, एक बहन हमारी पड़ोसन हमारे पास सुसमाचार लेके आई, यीशु मसीह का सुसमाचार। जो कलीसिया मेरे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, पास्टर चेंटी का चर्च। मैं वहां गया, मैं वहां पे आराधना देखा, मैं 4 संडे अटेंड किया। देखा तो मेरे जीवन से सारा नशा, सारा पौन एक 4 आराधना अटेंड करने में निकल गया। और फिर मैं देखा कि सच में यीशु मसीह यहाँ पर है, एक सच्चाई है यीशु मसीह, और मैं उसको ग्रहण किया। और जैसे ही मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मेरे घर में परिवर्तन आने लगा, यीशु का शांति मेरे मन में आया। उस समय मैं समझ गया मेरे यीशु ने मेरे हृदय को चंगा किया। और मैंने कहा कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं कोई छोटी जात का नहीं हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखी जिसमें ये भाई अपनी गवाही बताते हैं,
कि इनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ। जब वो छोटे थे, जब स्कूल जाते थे, तो उनके साथ भेदभाव किया गया, उनसे घृणा किया गया। तब वो इतना बात ये समझ नहीं पाते थे कि आखिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जब वो बड़े हुए, जब 11th क्लास का जब फॉर्म भरे, तब उनको समझ में आया कि क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, क्योंकि उसमें कैटेगरी भरा जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तब उनको ये बात अंदर से बहुत चुभ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक परमेश्वर, एक ही ईश्वर है जो या दो तरह की कैटेगरी कैसे बना सकता है, एक को श्रेष्ठ और एक को नीचा बना सकता है, और दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे कर सकता है। ये बात सोचने वाली बात है। जब ये बात उनको चुभ गई तो उन्होंने सत्य की खोज करना शुरू कर दी। जैसे कि वचन में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32 में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इन्होंने सत्य की खोज की। इन्होंने कई सारे धार्मिक स्थलों में गया, नंगे पैर गया, पर उनको वहाँ पर भी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भी उन्होंने अपनी ये खोज जारी रखी। फिर उनको समझ में आया कि इन सब से बाहर निकलना है तो हमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ा, तो उनको समझ में आया कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा जानेंगे, मतलब ज़्यादा हम पढ़ लिख के इन सब से बाहर निकल सकते हैं। पर उन्होंने पढ़ लिख के तो अच्छे कॉलेज में अच्छे कॉलेज में उनका सिलेक्शन तो हुआ, पर उनको वो सत्य की प्राप्ति नहीं हुई और ना ही शांति की प्राप्ति। फिर भी उन्होंने खोज जारी रखा। जब कई सारे धार्मिक स्थलों पर उन्होंने कई जगह पर वो गए, तो उनको अंत में ये समझ में आया कि कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब अचानक उनके साथ ज़िंदगी में एक समस्या आता है, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, तब दिल्ली के एम्स के डॉक्टर उनको जवाब देते कि आप इस बीमारी से कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तब वो बहुत घबरा गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर उनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। जब वो यीशु मसीह के बारे में जाने, जब वो प्रार्थना सभा में जाने लगे, तब उनके साथ धीरे धीरे उनका वो बीमारी ठीक हो गया और वो चंगे हो गए। उनके फिर से जीवन में शांति आ गया और फिर से परिवार में वो उनके परिवार में फिर से सारा परिवार में शांति उनको मिला। जिस शांति की वो खोज कर रहे थे वो कई दिनों से, और जिस सत्य की खोज कर रहे थे वो अंत में जाकर यीशु मसीह में उनको मिला। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को क्यों ग्रहण करता है और यीशु मसीह के ग्रहण करने के पीछे क्या कारण है। यही कारण है कि जो लोग सत्य की खोज करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। मतलब अगर आपको मार्ग जानना है, सत्य जानना है और जीवन जानना है, तो यीशु मसीह को जानना ज़रूरी है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तब तक आप सत्य से वंचित रहेंगे और ना ही सही मार्ग पर चल पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए किसी को पैसे नहीं दिए जाते, ना ही लालच दिए जाते हैं। जब कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए जब वो सत्य की तलाश करता है और उनकी सत्य की तलाश प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो जाता है, तब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। यही कारण है कि आज इतने विरोध होने के बावजूद भी आज लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि कितना भी विरोध होने के बावजूद भी लोग अपने जान को निछावर कर देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। यीशु ही सत्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सबको जय मसीह की।